गुड मॉर्निंग व्यूवर्स। आज है 6 मार्च। आज हम एनालिसिस करेंगे गोल्ड स्पॉट के चार्ट में क्या मूवमेंट रह सकती है, मार्केट का ट्रेंड क्या है और आज का हमारा ट्रेडिंग सेटअप क्या रह सकता है। तो चार्ट पे चलने से पहले दोस्तों चलते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री पे। फॉरेक्स फैक्ट्री पे हम देखें तो यूएस डॉलर से रिलेटेड हमारे पास आज क्या डेटा आने वाला है। तो 6 मार्च में आप दोस्तों देखें तो यूएस डॉलर से रिलेटेड 8:30 पर हमारे पास 3 डेटा एक साथ आने वाला है। 2 हाई इम्पैक्ट है, एक लो इम्पैक्ट न्यूज़ है। उसके बाद हम दोस्तों आगे बढ़ें तो 9 बजे भी हमारे पास यूएस डॉलर से रिलेटेड क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज का डेटा आने वाला है। गोल्ड पे इसके कोई इफेक्ट नहीं होंगे। हम आगे बढ़ें दोस्तों तो 10:30 पे हम देखें तो यूएस डॉलर से रिलेटेड एफओएमसी मेंबर डेली की स्पीक है, जो एक लो इम्पैक्ट न्यूज़ है। तो हमने देखा कि आज हमारे पास यूएस डॉलर से रिलेटेड 2 हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, 3 हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है और बाकी की न्यूज़ मीडियम इम्पैक्ट है। तो चलिए अब चलते हैं चार्ट पे। ये है दोस्तों गोल्ड का डेली का चार्ट। डेली की चार्ट में आप देखें तो प्रीवियस 3 दिनों के अंदर गोल्ड ने अपने सारे हाई ब्रेक कर दिए और नेक्स्ट जो उसका लास्ट हाई था 2148 से 2149 के आसपास का, उस हाई के आसपास मार्केट ने क्लोजिंग दी है। उस हाई के आसपास मार्केट ने जाने की कोशिश की है और डे की कैंडल में आप देखें तो जो हमारी क्लोजिंग हुई है दोस्तों 2128 के आसपास की क्लोजिंग है। मार्केट ने ऊपर एक शेडो छोड़ी हुई है। आप इसको अगर देखें तो मार्केट ने एक शेडो छोड़ी हुई है, एक वीक छोड़ी हुई है, जो हमें बता रही कि मार्केट ओवरबॉट है। अब इसमें सेलिंग आ सकती है। तो सेलिंग कहाँ तक आ सकती है और हमारा ट्रेडिंग सेटअप क्या रहेगा, हम चलते हैं 1 आवर के चार्ट में। अच्छा, दूसरी कैंडल भी आप देखें तो एक रेड कैंडल आज उसकी बॉडी से नीचे की ओर आ रही है। तो दोस्तों डे की कैंडल है, क्लोजिंग कहाँ देती है उस पर डिपेंड करता है। तो हम चलते हैं 1 आवर के चार्ट में। 1 आवर के चार्ट में दोस्तों देखें तो मार्केट ने इस जोन को कंसोलिडेट करा, ऊपर की तरफ स्पाइक दिया, फिर अगेन ऊपर की तरफ स्पाइक, फिर एक जोन में कंसोलिडेट करके ऊपर की तरफ स्पाइक, फिर एक जोन में कंसोलिडेट करके ऊपर की तरफ स्काइप। और आप देखें तो अब प्रीवियस जो इसका हाई था 2148-49 के आसपास, मार्केट ने उसी जोन के आसपास एक हाई लगाया है 2141 से 42 के आसपास का। और अब दोस्तों वहीं से इसको रिजेक्शन मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि ये 1 आवर का चार्ट है। 1 आवर के चार्ट में हम देखें तो मार्केट में अब दोस्तों सेलिंग प्रेशर है। आप देखें कि ये जो वीक छोड़ी हुई है, ये फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, ये वीक मार्केट अब जाने की कोशिश कर रहा है, बट अब इसमें सेलिंग प्रेशर है। तो अब देखें कि ये कहाँ तक आ सकता है और हम इसमें सेलिंग की और बाइंग की ट्रेड कहाँ से ओपन कर सकते हैं। ये है दोस्तों 1 आवर का चार्ट और 1 आवर के चार्ट में हम समझेंगे कि आज का हमारा ट्रेडिंग सेटअप क्या रह सकता है। तो आप देखें दोस्तों कि मार्केट 2141 2142 का हाई बना के और अब धीरे धीरे डाउन आने की कोशिश कर रहा है। मार्केट में काफ़ी सेलिंग प्रेशर है। अच्छा, देखते हैं कि ये कहाँ तक डाउन आ सकता है। तो अब देखें दोस्तों तो ये एक हमारा सपोर्ट एरिया है। मार्केट इस जोन को टेस्ट करने आ सकता है, जो हमारा एरिया मैंने आप देखें तो 2110 से 2112 का जो एरिया है वो हमारा एक बाइंग जोन हो सकता है। यहाँ से एक अच्छी बाई की भी ट्रेड आप देख सकते हैं कंफर्मेशन के साथ। और इसका टारगेट दोस्तों आप रख सकते हैं ये। तो ये हमारा फर्स्ट ट्रेडिंग सेटअप था। अच्छा, सेकंड ट्रेडिंग सेटअप की ओर हम चलते हैं। आप अच्छे से इसको नोट कर लें। अच्छा दोस्तों, मार्केट प्रीवियस 2 से 3 दिन में काफ़ी अपसाइड की मूवमेंट दिखा रहा है और अभी ओवर बॉट हो चुका है दोस्तों। तो अगर इस जोन से रिजेक्शन लेके मार्केट अगेन अगर डाउन आता है तो ये जो हमारे पास इम्बैलेंस एरिया है,
इस जोन को भी मार्केट टेस्ट कर सकता है। ये जोन निकल के आ रहा है दोस्तों 2121 से 2104 के आसपास का एक ये एरिया। यहाँ से भी हम एक बाय की ट्रेड कंफर्मेशन के साथ देख सकते हैं। मैं एक ट्रेन लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ जो इस कैंडल का हाई है और सपोर्ट एरिया भी हमारा एक ये। तो आपने देखा कि हमारा एक दो ट्रेडिंग सेटअप मैंने आपको बताए कि मार्केट अभी 2124 के आसपास, 2125 के आसपास ट्रेड कर रहा है। और अगर ये 2112, 2110 के एरिया में आता है तो वहाँ से आप बाई की एक ट्रेड ओपन कर सकते हैं और उस जोन से रिजेक्शन लेके मार्केट और डाउन आता है तो आप देख सकते हैं 2110 से 2112 की तरफ भी मार्केट आ सकती है। मार्केट में दोस्तों आज सेलिंग प्रेशर है। चलिए हम चलते हैं अब डॉलर इंडेक्स के चार्ट पे। ये है दोस्तों डॉलर इंडेक्स का डे का चार्ट। अच्छा, डे के चार्ट में दोस्तों देखें तो मार्केट ने एक सपोर्ट एरिया से धीरे सपोर्ट लेके अपसाइड की मूवमेंट दी। उसके बाद दोस्तों आप देखें तो एक जोन में कंसोलिडेट करा, कंसोलिडेट करके अपसाइड की मूवमेंट दी, फिर एक जोन में कंसोलिडेट करा, फिर अपसाइड की मूवमेंट दी, फिर एक जोन में कंसोलिडेट करके अपसाइड की मूवमेंट दी। और अगेन हमारा एक सेलिंग एरिया आप देख सकते हैं इस जोन से रिजेक्शन लेके मार्केट धीरे धीरे डाउन आने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, डे की चार्ट में दोस्तों एक पैटर्न सी नज़र आ रही है, मैं आपको ड्राइंग करके बताता हूँ। ये आप देखें तो अच्छा, चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं कौन सी पैटर्न है। आप देखें, जैसे कि मैंने बताया आपको दोस्तों, मार्केट कंसोलिडेट करा, अपसाइड की मूवमेंट दी, कंसोलिडेट करा, अपसाइड की मूवमेंट दी, अगेन यहाँ से रिवर्स आ रहा है। अच्छा, ये दोस्तों आप देखें तो मार्केट एक डबल बॉटम पैटर्न बना रहा है और आप देखें कि इसमें जो शेडो वीक जो है वो नीचे की साइड अपसाइड की तरफ छोड़ी हुई है। तो मार्केट दोस्तों अगर इस जोन से अगेन अप जाता है, ये पैटर्न को पूरी करता है तो गोल्ड को डाउन आना है और गोल्ड अपने एक हाई रजिस्टर जोन में भी है दोस्तों। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि गोल्ड अब धीरे धीरे डाउन आ जाना चाहिए। अगर डॉलर इंडेक्स इस पैटर्न को पूरी करता है, आप देख सकते हैं जिसे मैंने बताया, तो गोल्ड को धीरे धीरे डाउन आना चाहिए और डॉलर को धीरे धीरे अप जाना चाहिए। तो चलिए अब समझते हैं इसको 1 आवर के चार्ट में। 1 आवर के चार्ट में हमारा ट्रेडिंग सेटअप आज क्या रह सकता है डॉलर इंडेक्स में। अच्छा दोस्तों, ये है डॉलर इंडेक्स का 1 आवर का चार्ट और 1 आवर के चार्ट में आप दोस्तों देखें तो कल 8:30 पे जो न्यूज़ आई, मार्केट को रिजेक्शन मिली और काफ़ी डाउन आया। अच्छा, एक हमारा सपोर्ट एरिया है, मैंने ड्राइंग करके रखा है, आप देखें जो प्रीवियस वीक भी मार्केट को यहाँ से सपोर्ट एरिया है, आप देख सकते हैं उसी जोन से मार्केट ने सपोर्ट लिया है और अब धीरे धीरे ये सपोर्ट लेके अगेन ऊपर गया दोस्तों। और आज मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दिया, आप देख सकते हैं ये जो जोन है मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दी है। ये जोन को फील करके मार्केट अगेन इस जोन से सपोर्ट लेके अब जा सकता है। तो आज का डॉलर इंडेक्स का हमारा ट्रेडिंग सेटअप हम समझते हैं। देखिए, मार्केट धीरे धीरे अपने सपोर्ट एरिया की तरफ बढ़ रहा है। ये इसका सपोर्ट एरिया है दोस्तों 103.760 के आसपास। इस जोन से मार्केट सपोर्ट लेके अगेन दोस्तों अप जा सकता है। ये हमारा जो जोन निकल के आ रहा है, मैंने ड्राइंग करके भी रखी है, आप नोट कर लीजिए। 103.96 से 961 से लेकर 103.936 ये हमारा आज का सेलिंग एरिया है दोस्तों। सेलिंग एरिया में आप यहाँ से एक अच्छी सेल की ट्रेड ओपन कर सकते हैं कंफर्मेशन के साथ। अच्छा, दूसरा ट्रेडिंग सेटअप की तरफ हम बढ़ते हैं। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे फर्स्ट ट्रेडिंग सेटअप। इसको मैं कर देता हूँ डिलीट। अच्छा, आज का दूसरा ट्रेडिंग सेटअप दोस्तों आप देखें सिंपल सा है, ट्रेडिंग इजी है। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ आपको खाली सीख के करना है और वेट करना है दोस्तों। हर कैंडल में आप प्रॉफिट लेने की सोचेंगे तो एंड ऑफ द डे आप लॉस लेके उठेंगे। आप वेट करें, मार्केट को उस जोन में जाने दें जो सेलिंग और जोन और बाय जोन में ड्रॉ करके देता हूँ, मार्केट को उस जोन में जाने दें आप और अपने ट्रेडिंग सेटअप का वेट करें और फिर आप हमेशा प्रॉफिट में रहेंगे। दिन में 1 से 2 ट्रेड लें पर कंफर्मेशन के साथ लें तो आपको प्रॉफिट अच्छा होगा।
तो ये था दोस्तों हमारा दूसरा ट्रेडिंग सेटअप डॉलर इंडेक्स का। मार्केट धीरे धीरे डाउन आ रहा है, अगर इस सपोर्ट जोन को भी मार्केट ब्रेक करता है तो नेक्स्ट हमारा सपोर्ट जोन मैंने ड्रॉ करके भी रखा है, आप देख सकते हैं 103.609 से लेकर 103.640। अच्छा, ये ट्रेडिंग सेटअप दोस्तों यूएस सेशन से पहले का है, मैं बताता हूँ। यूएस सेशन में न्यूज़ आने के बाद मार्केट किस डायरेक्शन में जाता है उसका कुछ पता नहीं। तो यूएस सेशन ओपन होने से पहले मार्केट इस जोन को अच्छे से रिस्पेक्ट करता है, तो यहाँ से आपको अच्छे से ट्रेड मिल सकती है और आप प्रॉफिट बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में।